हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज में। ये क्लास डेली 9 पर होती है जिसमें हम 25 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एक प्रैक्टिस क्लास होती है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा डिटेल से क्वेश्चन को नहीं देखते, सिर्फ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम लोग सामाजिक विचारक सोशल थिंकर से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे। इसके 3 पार्ट मैंने बना दिए, चैनल पर अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 4। देखिए, बताइए, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसका आंसर क्या होगा। प्रतिबिंबित 100 की बात कौन करता है? कूले करते हैं, तो ए का 3 होगा। सांस्कृतिक विलंबना की बात औगबन करते हैं, बी का 4 होगा। प्रत्यक्षवाद की बात ऑगस्ट कॉम्ट करते हैं, सी का 1 होगा। और धार्मिक नीति परक की बात मैक्स वेबर करते हैं, तो डी का क्या होगा? 2 होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बताना है मीट के अनुसार कौन सा कथन सही है। सामाजिक ऑप्शन है, सामाजिक अनुभव की अनुपस्थिति में भी आत्म उभर सकता है। ऑप्शन बी है, आत्म 100 लोगों को दूसरे के साथ वार्तालाप करने की अनुमति नहीं देता है। ऑप्शन सी है, मस्तिष्क के परिपक्व हो जाने के बाद ही देह आत्मन बनता है। और ऑप्शन डी है, मस्तिष्क मानस तथा आत्मन को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, मनुष्य के परिपक्व हो जाने के बाद ही देह आत्मन बनता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेनिडॉफ के संघर्ष के सिद्धांत को निम्नलिखित में से क्या प्रकट नहीं करता है। ऑप्शन ए, मानवीय समाज में सामाजिक परिवर्तन सर्वव्यापी है। ऑप्शन बी, संघर्ष प्रकट तथा अप्रकट दोनों हो सकता है। ऑप्शन सी, प्रत्येक समाज सामाजिक संघर्ष का अनुभव करता है। और ऑप्शन डी है, संघर्ष का एकमात्र स्रोत आर्थिक एवं सामाजिक असमानताएं हैं। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, संघर्ष का एकमात्र स्रोत आर्थिक एवं सामाजिक असमानताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है और सोचने की मानवीय क्षमता, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक अंतःक्रियाएं, मानस और सामाजिक चेतना, अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाते हैं। तो बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4 और ऑप्शन डी 1 और 4। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1 और 4। सोचने की मानवीय क्षमता प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत में सम्मिलित है और अर्थ और प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाते हैं। इसकी बात कौन करता है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। ये भी क्वेश्चन मिलान का है, मैच का है। देखिए आप लोग मैच कीजिए, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। प्रतिमान चर की बात कौन करता है? प्रक्रियात्मक विश्लेषण की आवश्यकता अभिधारणाएं, सामूहिक चेतना, जैविक आवश्यकता आधारित कार्यकारिता। तो प्रतिमान चर पैटर्न वेरिएबल की बात कौन करता है? पार्सन। तो ए का हो जाएगा 3। प्रक्रियात्मक विश्लेषण की अभिधारणाएं, इसकी बात कौन करता है? इसकी बात करते हैं मर्टन। तो बी का 4 हो जाएगा। सामूहिक चेतना की बात करते हैं दुर्खिम, सी का 2 होगा। और डी जैविक आवश्यकता आधारित कार्यकारिता की बात कौन करता है? मेलिनोव्स्की, डी का 1 होगा। 3, 4, 2, 1। देखिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पेरेटो की तर्कपूर्ण क्रिया की अवधारणा में अनुप्रयोग है। ऑप्शन ए, व्यक्तिनिष्ठ रूप से तार्किक क्रिया। ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ रूप से तार्किक क्रिया। ऑप्शन सी, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ रूप दोनों से तार्किक क्रिया। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ रूप दोनों से तार्किक क्रिया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के अनुसार निम्नांकित में से वर्ग संघर्ष के लिए कौन सा तत्व अति महत्वपूर्ण माना जाता है।
ऑप्शन ए वर्गहित, ऑप्शन बी वर्ग चेतना, ऑप्शन सी वर्ग गठन और ऑप्शन डी वर्ग की पहचान। तो बताइए इनमें से कौन सा वर्ग संघर्ष के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है मार्क्स के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी वर्ग चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्खिम ने समाज को किस रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन ए विचारों का समुदाय, ऑप्शन बी समरस पूर्ण समुदाय, ऑप्शन सी है नैतिक या सदाचारी समुदाय और ऑप्शन डी है नीतिपरक समुदाय। तो बताइए किस रूप में परिभाषित किया है दुर्खिम ने समाज को। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी नैतिक या सदाचारी समुदाय। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विचारकों में से किसने सामाजिक प्रपंच के संरचनात्मक उपागम में द्विधारी विरोध की प्रणाली का उपयोग किया है। ऑप्शन ए आपको बताना है बाइनरी अपोजिशन की बात कौन करता है। ऑप्शन ए नॉर्डेट, ऑप्शन बी डेटकिल ब्राउन, ऑप्शन सी लेवी स्ट्रास और ऑप्शन डी मेलिनोव्स्की। तो बताइए द्विधारी विरोध की बात कौन करता है संरचनात्मक उपागम में। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी लेवी स्ट्रास। लेवी स्ट्रास की एक बुक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है। ऑप्शन ए जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी कोजर और ऑप्शन डी डेंड्रेडॉफ। तो बताइए किसने बात की है समाज के संघर्ष को प्रक्रियात्मक कौन मानता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कोजर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी के सत्याग्रह को वेबर की निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है। ऑप्शन ए नैमित्तिक तार्किक क्रिया, ऑप्शन बी है भावात्मक क्रिया, ऑप्शन सी है मूल तार्किक क्रिया और ऑप्शन डी है मूल उदासीन क्रिया। तो बताइए कौन सा सही होगा। जो गांधी जी का सत्याग्रह है उसे वेबर की किस क्रिया से जोड़ के हम लोग देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी मूल तार्किक क्रिया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको युग्मों का मिलान करता है किसने कौन सी अवधारणा दी है, वो इनमें से कौन सा गलत है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए परा है फ्रायड, ऑप्शन बी है आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर, अभिजन एवं संचरण की बात पेरेटो करते हैं, तार्किक समाज की बात मर्टन करते हैं। इनमें से बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी तार्किक समाज की बात कौन नहीं करता, मर्टन नहीं करते, पराअहम की बात फ्रायड करते हैं, आदर्श प्रारूप की बात मैक्स वेबर करते हैं, अभिजन एवं संचरण की बात पेरेटो करते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए सोरोगिन, ऑप्शन बी मेलिनोव्स्की, ऑप्शन सी अरविंदो और ऑप्शन डी लेवी स्ट्रास। तो बताइए आ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर किसकी बुक है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी मेलिनोव्स्की। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पुस्तकें दी हैं और लेखक दिए हैं, उसका आपको मिलान करना है कौन सी पुस्तक किसकी है। क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये किसकी पुस्तक है। माइंड एंड सोसाइटी ये किसकी पुस्तक है। द सिटी और द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। मैच कीजिए आप लोग। क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसकी पुस्तक है, ये है डेंड्रेडॉफ की। तो ए का हो जाएगा 4। माइंड एंड सोसाइटी किसकी बुक है, पेरेटो की है, तो बी का हो जाएगा 3। और फिर है द सिटी किसकी बुक है, द सिटी पुस्तक है वैसे तो मैक्स वेबर की है, यहाँ पर हम लोग हाँ है तो ऑप्शन 2 होगा, सी का 2 होगा। और द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन किसकी है, पार्सन्स की है। डी का हो जाएगा 1। 4 3 2 1 देखिए किस ऑप्शन में है। 4 3 2 4 3 2 1 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। क्लास कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसकी पुस्तक है, ये है डेंड्रेडॉफ की पुस्तक है। माइंड एंड सोसाइटी बी पेरेटो की पुस्तक है। द सिटी मैक्स वेबर की पुस्तक है और द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पार्सन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सही नहीं है, आपको ये बताना है कौन सा मैच नहीं खा रहा। सुई जनरस की बात दुर्खिम करते हैं, वर्स्ट हैंड की बात मैक्स वेबर करते हैं, पैटर्न वेरिएबल की बात पार्सन्स करते हैं और विलासी वर्ग की बात पेरेटो करते हैं। बताइए इनमें से कौन सा मैच नहीं है।
तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, वी पेरेटो। ये गलत है, इसकी बात कौन करते हैं? वेबलेन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्गम निम्नलिखित में से किन्हें सामाजिक तत्व की मूलभूत विशेषता मानते हैं? बाह्यता, बाध्यता मूलक, प्रतीकात्मक और आमूर्त। ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी 1 2 3, ऑप्शन सी है 3 और 4 और ऑप्शन डी है 1 और 4। बताइए कौन सा सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, 1 और 2, बाह्यता और बाध्यता मूलक। ये क्या है? सामाजिक तत्व की विशेषता है, प्रतीकात्मकता और अमूर्तता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने मार्क्सवादी समाजशास्त्र का सहारा लेते हुए लिखा है कि अस्पृश्यता की समस्या वर्ग संघर्ष का एक मामला है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी अरबिंदो, ऑप्शन डी डॉक्टर भगवान दास। तो बताइए ये कथन किसका है? अस्पृश्यता की समस्या वर्ग संघर्ष का एक मामला है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका कथन है कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है जिसे बड़ी कुशलता से धार्मिक ग्रंथों में प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर भगवान दास, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ये कथन किसका है? जाति मूलतः एक मानसिक दशा है जिसे बड़ी कुशलता से धार्मिक ग्रंथों में प्रस्तुत किया गया है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कुल कितने संस्कारों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 13। तो बताइए कितने संस्कारों का उल्लेख है मनुस्मृति में? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी 13। हाँ 13 ही होगा, 16 नहीं होगा। मनुस्मृति में 13 संस्कारों का उल्लेख है, जबकि हम लोग कितने संस्कार पढ़ते हैं? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य ने विवादग्रस्त विषय के निर्णय हेतु प्रमाण एविडेंस को एकमात्र आधार माना। निम्नलिखित में से कौन सा आधार उचित है? ऑप्शन ए लिखित प्रमाण, ऑप्शन बी साक्ष्य प्रमाण, ऑप्शन सी भुक्ति प्रमाण और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताइए कौटिल्य ने कौन से एविडेंस को एकमात्र आधार माना है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मिलान का है, इसको आप मैच कीजिए। छेतस किसे कहते हैं, औरस किसे कहते हैं, चंडाल किसे कहते हैं और सूत किसे कहते हैं? छेतस किसे कहते हैं? नियोग द्वारा उत्पन्न बालक को क्या कहलाता है? छेचत, छेत्रज। ए का हो जाएगा 4। औरस किसे कहते हैं? विधि पूर्वक विवाहित स्त्री से उत्पन्न बालक को औरस कहते हैं। बी का हो जाएगा 2। चंडाल किसे कहते हैं? ये कहेंगे शूद्र पुरुष द्वारा ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न बालक को क्या कहते हैं? चंडाल कहते हैं। तो सी का हो जाएगा 1। और सूद किसे कहते हैं? क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न बालक को सूद कहते हैं। तो डी का हमारा तीसरा ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी 4213। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी के नेतृत्व में शिक्षाविदों की एक परिषद वर्धा में कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए 22 अक्टूबर 1935, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर 1937, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1938 और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1936। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी 22 अक्टूबर 1937। क्या हुआ था यहाँ पर? वर्धा में एक परिषद का आयोजन किया था गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग असत्य है? ऑप्शन ए सावित्री, श्री अरविंदो, ऑप्शन बी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है द अनटचेबल अंबेडकर और ऑप्शन डी है द मिस्ट्री ऑफ गीता भगवान दास। इनमें से बताइए कौन सा गलत है?
सावित्री श्री अरविंदो, ये सही है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है, ये भी सही है। द अनटचेबल्स, अम्बेडकर की पुस्तक है, ये भी सही है। द मिस्ट्री ऑफ गीता, भगवान दास की पुस्तक नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन डी इसलिए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन बी टी पार्सन्स, ऑप्शन सी दुर्खिप और ऑप्शन डी मर्टन। तो बताइए द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज किसकी पुस्तक है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने संघर्ष का मूल कारण शक्ति के स्रोत को माना है? ऑप्शन ए कोजर, ऑप्शन बी कॉलिंस, ऑप्शन सी डेनड्रॉफ और ऑप्शन डी मार्क्स। तो बताइए किसने संघर्ष का मूल कारण शक्ति को माना है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी कॉलिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किसने समूह निर्माण तथा स्थायित्व के लिए संघर्ष को एक अनिवार्य तत्व माना है? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी नॉडेल, ऑप्शन सी लेवी स्ट्रॉस और ऑप्शन डी कोजर। तो बताइए किसने समूह निर्माण तथा स्थायित्व के लिए संघर्ष को एक अनिवार्य तत्व माना है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी कोजर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, किसका मानना है कि सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष का आधारभूत स्रोत है? ऑप्शन ए डेनेडॉफ, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी कोलिन और ऑप्शन डी मैक्स वेबर। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट।